बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 32 स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे इन हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स और नॉर्म ऑपरेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें किस तरह की जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है वो इम्पोज होती हैं, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड फर्दर मोर हम फाइनली डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारा आज लास्ट लेसन है। तो इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड, कि जिस तरह हमने पहले वेक्टर स्पेसेस को देखा, फिर हमने नॉर्म स्पेसेस के हर वेक्टर स्पेसेस के बाद आप एक नॉर्म जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने मैट्रिक्स स्पेस का स्ट्रक्चर देखा कि आप हर नॉर्म स्पेस के ऊपर एक मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं, या हर नॉर्म भी आपको एक मैट्रिक्स देती है। उसके बाद हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को भी अभी एनालाइज किया है, और साथ हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स और इसकी प्रॉपर्टीज को देखा। तो ये सारी चीजें अब हम देखते आए हैं, प्लस अप टू द यूनिटरी ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, हिल्बर्ट ऑपरेटर, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम फॉर्मली एक दफा दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, एक चेन बनी हुई है। लेकिन अभी हम जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एंड यूनिटरी ऑपरेटर्स विद नॉर्मल ऑपरेटर्स। तो कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह से है आज के। सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑपरेटर्स, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स, नॉर्मल ऑपरेटर्स, इनकी डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं। इनसे फिर रिलेटेड हम रिजल्ट्स को देखेंगे, एंड देन फाइनली वी शैल सी द प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग सच ऑपरेटर्स। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले तो एनालाइज किया था बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर और नॉर्मल ऑपरेटर होते क्या है बेसिकली। अब और इससे भी पहले अगर आपको याद हो कि हमने हर टी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हम एक नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आपके पास इस तरह के अगर आपके पास टी कोई हम बात करते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस H1 से H2 पर एक मैपिंग है, जो कि आपके पास जो है ना T इज अ बाउंडेड प्लस लीनियर। अगर आपके पास T जो है वो बाउंडेड और लीनियर आपके पास ऑपरेटर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग और हिल्बर्ट स्पेस है, तो आपके पास ऑलवेज देयर एग्जिस्ट एक T स्टार ऑपरेटर जरूर एग्जिस्ट आपके पास करेगा, जो आपके पास अगेन ये T और स्टार भी क्या होगा, बाउंडेड प्लस लीनियर ऑपरेटर होगा। और फर्दर मोर के टी स्टार में ये बात होगी कि टी स्टार का जब आप नॉर्म लेंगे और वो इक्वली आएगा, किसकी इक्वल, टी की इक्वल आएगा। और फर्दर मोर कि ये टी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये जब हम इसे हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, टी ऑफ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए ऑलवेज एक्स विद द टी स्टार ऑफ वाई। इस इनर प्रोडक्ट के रिलेशन के तहत हमें कहते हैं इट्स कॉल्ड द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। हम इसे हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के नाम से रिकॉल करते हैं। और जब हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर व्हेनेवर टी स्टार इक्वल टू द टी, यानी कि अगर आप इसी रिलेशन को इम्पोज कर देते हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरम था कि जो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास देयर एग्जिस्ट, ये आपके पास जो टी स्टार एग्जिस्ट करता है इट इज ऑलवेज यूनिक। आपको हर एक इसके लिए एक यूनिक हिल्बर्ट स्टार ऑपरेटर की एग्जिस्टेंस मिलती है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। ये हमने रिजल्ट देखा, फिर इसके बाद हमने कुछ और इससे रिजल्ट्स सॉल्व किए और प्रॉब्लम्स भी देखी। आज हम बेसिकली यानी कि ओवरऑल इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, और प्लस हम सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी और नॉर्मल ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो आपके पास यही सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सिर्फ टी स्टार, दिस टी स्टार इक्वल टू द टी, यानी कि अगर आप यहाँ पे ही सेम रोल प्ले करते हैं और आपके पास मैपिंग जो है वो H1 H2 के बजाय H से H पे है, हिल्बर्ट स्पेसेस सेम है, यानी कि आपके पास ये सेल्फ ऑपरेटर है, तो उस केस में आपके पास हम कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट और हर्मिशियन इफ टी स्टार इक्वल टू द टी, एंड इसी तरह यूनिटरी इफ टी इज बाइजेक्टिव एंड टी स्टार इक्वल टू द टी इनवर्स, कि ये बाइजेक्टिव भी हो, यानी कि 1 1 एंड नॉट 2 इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे और इसका इनवर्स इक्वल हो टी स्टार के इक्वल, और इसको हम तब यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। फाइनली द नॉर्मल ऑपरेटर व्हेन टी विद द टी ओ टी स्टार इज सेम एज टी स्टार ओ टी, यानी कि ये आपस में कम्यूट करें अंडर द टी मैपिंग, कम्यूट करें किसके साथ, टी स्टार के साथ, तो हम कहते हैं देन इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल ऑपरेटर। फिर हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखी कि आपके पास चूंकि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, जिस तरह मैंने अभी आपसे डिफाइन किया कि ये हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर आपके पास टी जो है वो H1 से H2 होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास
टी स्टार ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, ये T2 से H2 से H1 के ऊपर मैप करता है, यानी कि ये एक आपके पास ना इनवर्स टाइप मैपिंग होती है, यानी कि जो स्पेसिस को दोबारा रिवर्स बैक करती है और आप इससे एंट्रीज को इम्प्लीमेंट करके इम्पोज करते हैं। तो वही जो रिलेशन 1 है वो आपको प्रीवियस हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे उसके मुताबिक अगर आपके पास ना यही टी स्टार को इफ अगर आप इसको कहते हैं कि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, जिस तरह यहां तक ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो अगर ये नहीं कि ये हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है, अगर वो टी जो है वो H1 से H2 मैप है और वो जो है ये रिलेशन प्रिजर्व करती है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू द एक्स, आपके पास जो है इसमें कहां से आता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द H1 और आपके पास ना y बिलोंग टू द H2, y जो है वो आपके पास H2 होगा। उसके लिए हम ये काफी डिटेल में इसको एनालाइज कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि अगर ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है तो उसमें t इक्वल टू टी स्टार होता है, यानी कि आप यहीं पे ही टी स्टार को टी में रिप्लेस कर दें और मैपिंग आपकी टी जो है वो सेल्फ मैपिंग हो जाती है H2H, जिसमें फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स कमा वाई बोथ आर बिलोंग टू द H, और आपके पास ये जो है इक्वेशन जो है वो इक्वालिटी होल्ड करती है हमेशा से। तो देन इसी तरह हम ये भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो भी नॉर्मल होता है, और यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी कौन सा, जिसमें टी स्टार इज सेम एज द टी इनवर्स, सेल्फ एडजॉइंट जिसमें टी इक्वल टू द टी स्टार, ये आपके पास ना इज इक्वल टू द नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल कौन से होते हैं, टी स्टार विद टी इज सेम एज टी विद टी स्टार, ये रिलेशन जो प्रिजर्व करें। हिंस आपके पास ना जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं वो भी आपके पास नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं और यूनिटरी ऑपरेटर भी नॉर्मल होते हैं। इसके अगेंस्ट हम काउंटर एग्जांपल भी देख चुके हैं कि कौन से आपके पास नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं जो यूनिटरी ऑपरेटर्स नहीं हैं। फिर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें मैट्रिक्स देखी, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के आप ना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले लें या आप रियल मैट्रिक्स ले लें, तो वहां पर आपके पास हर्मिशियन आप इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक ऑब्टेन होती है इफ योर टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अब मैंने आपको इसमें ये बताया कि आपके पास मैट्रिक जो है वो और ऑपरेटर प्रिजर्विंग सेम ही होती है। जब आप किसी भी वेक्टर के ऊपर आपके पास कोई v वेक्टर है, आप t अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई w वेक्टर आता है, तो इसका मतलब है ये आपके पास सेम वही मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप v पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर w के इक्वल आता है। तो वो सारी की सारी बात जो है ना वो जो मैट्रिक स्पेस प्रिजर्वेशन में मैट्रिक में आ जाती है कि आपके पास मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन अंडर दैट। तो इसी तरह कॉन्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटिंग मैट्रिसेस आर हर्मिशियन इफ t इज हर्मिशियन। आपके पास मैट्रिक जो है वो यूनिटरी होती है अगर टी यूनिटरी हो, और मैट्रिक नॉर्मल होती है अगर टी नॉर्मल हो। इस तरह सिमिलरली फॉर लीनियर ऑपरेटर, अगर आप ऑपरेटर आपका टी आर एन से आर एन है बजाय वो कॉम्प्लेक्स फील्ड के, तो क्या होगा, आपके पास मैट्रिक सारी की सारी रियल हो जाती है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स हिस्सा रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब है सच अ मैट्रिक इज रियल एंड सिमेट्रिक। रियल एंड सिमेट्रिक मीन टी इक्वल टू द टी, एक ए ट्रांसपोज इक्वल टू द ए और ए इक्वल टू द ए ट्रांसपोज, ठीक है भी रियल symmetric if and only if t is self adjoint. If t is self adjoint then t is a symmetric metric. And orthogonal metric के orthogonal metric कब होती है, whenever t is unity. orthogonal metric वही हम जब आपको याद हो जिसमें a inverse जो है वो a transpose के इक्वल होता है, it's called orthogonal metric. तो आपके पास whenever t is unity, whenever t equal to टी स्टार इक्वल टू द टी इनवर्स, तो ये रिलेशंस आपके पास वही प्रिजर्विंग करते हैं। इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि आपके पास ना जब लीनियर अलजेब्रा इसकी ठीक ठाक एप्लीकेशंस देखते हैं कि कैसे आपका टी ऑपरेटर जो है वो मैट्रिक फॉर्म में आता है और हर ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होता है। आप इसमें हार्वर्ड एंटन की जो है वेक्टर स्पेसेस को का जो चैप्टर है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इन आर एन, आप उसको अगर आप पढ़ें वेक्टर स्पेसेस इन आर एन, तो वहां पर भी आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें होल्ड हो रही हैं। फर्दर ये आपके पास ना कनेक्शन हमने देखा था इसमें ऑलरेडी कि आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक है, अब मैट्रिक जब स्क्वायर होती है तो इट्स हर्मिशियन इफ T conjugate A conjugate matrix transpose equal to the A, and it's a skew Hermitian if its conjugate transpose equal to the minus of A, and similarly it's a unitary if A आपके पास ना conjugate transpose is same as the A inverse, and it is normal if and only if your A with A transpose A conjugate transpose is same as A conjugate transpose multiply with the metric A, and hence if your metric is real, फॉर द रियल केस हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स केस रहेगा नहीं। तो जब रियल होती है तो आपको पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ए बार इक्वल टू द ए,
ये नहीं कि उसमें कोई आयोटा है ही नहीं जो चेंज हो, तो इस वजह से ए बार इक्वल टू द ए, सारी की सारी आपके पास रियल मीट्रिक आ जाती है। तो इस तरह रियल मीट्रिक इफ A transpose is same as A, it's a skew symmetric if A transpose is same as minus A, and finally it's orthogonal matrix if A transpose equal to the A inverse। अब हम इसके बाद इसके कुछ रिजल्ट्स हम ऑलरेडी इस पे इम्पोज कर चुके हैं, बट जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ सच रिजल्ट्स, यानी कि जो आपके पास क्या स्टेटमेंट है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो होते हैं आपके पास, लेट H बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, देन इफ T इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, देन X इनर प्रोडक्ट विद X इज रियल, यानी कि ये पार्ट हमेशा रियल होता है। इसका मतलब क्या है कि रियल, हम कहते हैं ना मेट्रिक रियल कब होती है, जब A कंजुगेट इज इक्वल टू द A। अगर इस तरह अगर आप यहाँ पे, इसमें यही बात है कि अगर आपके पास T सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और बाउंडेड लीनियर, तो ये एलिमेंट हमेशा रियल होगा, ये अपने हमेशा कंजुगेट के इक्वल होगा। हेंस फॉर ऑल X बिलोंग टू द H, ये हमारे पास इसका पहला कॉन्सिक्वेंस है रिजल्ट का। सिमिलरली बट फॉर द हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है आपके पास ना, इफ H इज अ हिल्बर्ट स्पेस विच इज कॉम्प्लेक्स, देन Tx, X दिस पार्ट इज रियल, ये आपके पास ना रियल होगा, यानी कि ये अपने ही कंजुगेट के इक्वल होगा फॉर ऑल X। अगर आपके पास होगा, ये अपने इसके लिए होगा, द ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट आपके पास, अगर तो ये होल्ड करता है रिलेशन, अगर ये है तो देन दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास T जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है, यानी कि T इक्वल टू द T स्टार, ये रिलेशन हमेशा इससे आप इम्पोज कर सकते हैं। और हमने इसमें ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाउ वी अटेन सच थिंग्स। इनको हम इसलिए रिकॉल करेंगे ताकि जब प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे वन कैन रिकॉल इट, कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्दर मोर हमारे पास ना इसमें सेल्फ एडजॉइंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसका सिंपल सा प्रूफ है कि हमारे पास ना प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर S and T इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ दे आर कम्यूटिंग। कि आपके पास ना सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है ना वो क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी सेल्फ एडजॉइंट होता है, यानी कि आप इसका शॉर्ट वे मीन के ST होल स्टार इज सेम एज ST if and only if आपके पास ST equal to TS, if and only if ST is same as TS। अगर S और T कम्यूट करते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी आपके पास सेल्फ एडजॉइंट होती है, टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स की। उसका प्रूफ हमने एनालाइज कर लिया था। अब फर्दर मोर जब हम यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, व्हाट अबाउट द यूनिटरी ऑपरेटर, दीज आर द दोज ऑपरेटर्स हुज ट्रांसपोज हुज self adjoint operator is equal to its inverse, T star equal to the T inverse, then it's called a unitary operator। और unitary operator में important बात हमने देखी कि ये आइसोमेट्रिक होते हैं आपके पास, आइसोमेट्रिक इन दी सेंस के u के आप जो है ना ux का नॉर्म नहीं तो जवाब हमेशा x आता है फॉर ऑल x बिलोंग टू द। जब भी आपको किसी ऑपरेटर को आइसोमेट्रिक शो करना हो तो जस्ट नीड टू शो दैट इट्स 1 1 and on 2 and ux नॉर्म इक्वल टू द ux, एंड इसी तरह इसका नॉर्म 1 की इक्वल होता है, ये भी हम देख चुके हैं फॉर ऑल x फॉर इफ द हिल्बर्ट स्पेस इज नॉन जीरो स्पेस। एंड ऑल्सो यूनिटरी ऑपरेटर का इन्वर्स जो है वो यूज ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्दर मोर अगर u और v दो आपके पास यूनिटरी ऑपरेटर हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा यूनिटरी होता है, और यूनिटरी ऑपरेटर नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल इन द सेंस के u with u star is same as u star with u, ये हमेशा हमारे पास रिजल्ट जो है प्रिजर्व करते हैं। फाइनली द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर T ऑन ए कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस H इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज आइसोमेट्रिक एंड सर्जेक्टिव। कि आपका ये ऑपरेटर आइसोमेट्रिक भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो देखें आइसोमेट्रिक होता है और सर्जेक्टिव होता है तो वो आपके पास ना वो यूनिटरी ऑपरेटर बन जाता है, यानी कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है। सर्जेक्टिव आइसोमेट्रिक ऑपरेटर जो होते हैं वो इंजेक्टिव तो होता ही है, साथ सर्जेक्टिव भी हो जाए तो इसका व्हाट इट्स मीन कि वो ऑपरेटर आपका 1 1 और ऑन 2 है, आइसोमेट्रिक है, तो उसका मतलब है कि उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और फिर बाकी हम रिलेशन से शो कर सकते हैं कि यही जो आपके पास T स्टार है दैट इज इक्वल टू द T इनवर्स। नाउ वी शैल स्टडी सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस। सबसे पहले तो आपके पास ना सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि शो दैट के जीरो ऑपरेटर का जो आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है दैट इज आल्सो द जीरो, एंड इस तरह I स्टार इक्वल टू द I। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, सिंस हमें पता है कि आपके पास ना हर Tx, y इक्वल टू जब हम लेते हैं ना यहाँ पे
y कमा x, x कमा t स्टार ऑफ y। तो हम कहते हैं कि दिस t स्टार इज द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ t, ये इसका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हम जीरो के लिए शो करें तो वन कैन इम्पोज द थिंग कि आप अगर एक तरफ जीरो पुट कर दें, जीरो का x के साथ इनर प्रोडक्ट लें हेयर विद y, एंड तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, जीरो को x से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज जीरो, एंड whenever we multiply with the y and y times 0 is 0 and it's hold for all x and y। ये आपके पास तमाम x y के लिए होल्ड करेगा, जिसमें आपके पास x जो है वो h1 से आती है, दूसरी h2 से आती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जनरल x y ही कह दें तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि आपके पास जीरो ऑपरेटर जो है वो नॉर्मली सेल्फ ऑपरेटर भी होता है। एंड फर्दर मोर व्हेन व्हाट हैपन कि अगर आप ना यहाँ पर x और यहाँ पे ना जीरो स्टार ऑपरेटर को अगर आप x के साथ इंपोज कराते हैं, y के साथ इंपोज कराते हैं, तो हमें पता है कि ये जब इम्प्लाई करेगा यहाँ पे तो व्हाट हैपन कि आपके पास ना जीरो स्टार के लिए यहाँ पे आपके पास जीरो विद x आ जाएगा, एंड अगेन हियर यू हैव द y, क्योंकि जीरो स्टार जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास जीरो विद x आ जाएगा, और जीरो x से आप क्या इंपोज करते हैं, जीरो विद x इज द जीरो टाइम्स जीरो का इनर प्रोडक्ट विद y एंड हिंस इट इज इक्वल टू द जीरो, बट दिस इज होल्ड फॉर ऑल x y। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास व्हाट हैपन के जीरो का आप x y के साथ भी इनर प्रोडक्ट लेते हैं, जीरो आता है, इस तरह x जीरो y का इनर प्रोडक्ट भी लेते हैं जीरो, तो बोथ, इसका मतलब क्या है, दिस implies दैट कि आपके पास दीज बोथ थिंग्स आर इक्विवेलेंट, कि दोनों की वैल्यूज इक्वल आती है फॉर ऑल x y के लिए, x का जीरो इसके साथ y। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जीरो का ही आप वन कैन से दैट के जीरो का जो आप इसमें लेते हैं स्टार ऑफ जीरो इज इक्वल टू द जीरो, एंड फर्दर सिमिलरली वन कैन शो दैट कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है इसका स्टार जो है वो इक्वल होता है, इसका जो सेल्फ एडजॉइंट हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है। फॉर इंस्टेंस के आप यहाँ पर इसको इम्पोज कर सकते हैं i विद x, y का इनर प्रोडक्ट ले लें, दैट इज द सेम एज द x विद y, क्योंकि x आपके पास y के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सेम आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम अगेन यहाँ पे हम जब बात करते हैं अगेन व्हेनेवर वी कंसीडर x विद i स्टार इनर प्रोडक्ट विद y, तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज अब i स्टार पे अप्लाई कर दें इसके लिए, तो आपके पास i विद i का इनर प्रोडक्ट i x टाइम्स इनर प्रोडक्ट विद y, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और i फिर x पे अप्लाई होगा तो x y आपके पास आ जाएगा। व्हाट इट्स मीन, इसका मतलब यही है कि आपके पास i ऑफ x y इज सेम एज द x i स्टार विद y, बिकॉज दिस इज होल्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, हिंस बोथ आर द सेम। इसका मतलब ये है जो i का आप स्टार लेते हैं दैट इज इक्वल टू द i, ये आपके पास i ऑपरेटर के ही इक्वल आता है। नाउ फर्दर मोर आपके पास ना दिस लेट h बी अ हिल्बर्ट स्पेस, आपके पास h एक हिल्बर्ट स्पेस है एंड t इज अ सेल्फ मैपिंग फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस h टू इटसेल्फ, अ बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये बाइजेक्टिव भी है आपके पास, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो आपके पास देन हुज इनवर्स इज बाउंडेड, ऐसा ऑपरेटर है जिसका इनवर्स भी बाउंडेड है, देन शो दैट कि t स्टार इनवर्स इज एग्जिस्ट एज वेल एज इट्स अ टी स्टार का आपके पास जो है इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है, और टी स्टार का इनवर्स जो है वो इक्वल होता है टी इनवर्स के स्टार के इक्वल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टी स्टार के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कि आपके पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हम कहते हैं किसी भी ऑपरेटर का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वो आपके पास बाइजेक्टिव हो। यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, टी एक आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है ऐसा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि बाउंडेड लीनियर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसका इनवर्स भी बाउंडेड है, तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स भी बाउंडेड है, तो आप उसका जो इनवर्स फाइंड करेंगे वो बाउंडेड होगा। और अब अगर किसी ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप और उसका इनवर्स बाउंडेड भी हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप जरूर उसके टी स्टार का इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। एंड द थिंग्स आर वेरी सिंपल। फॉर इंस्टेंस के आप यहाँ पे आपके पास ना ये क्या है, आपके पास बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है हुज इनवर्स इज बाउंडेड, देन टी स्टार, अबाउट द टी स्टार अगर आप देखें तो टी एक्स का y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास ये हमेशा होल्ड करता है x विद टी स्टार ऑफ y।
अब टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब आप इनवर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देन इनवर्स। अब यहाँ पे सिंपली अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास आई ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लिया जाए, तो आई आपके पास क्या होता है, दैट इज नथिंग बट टी विद टी इनवर्स। ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी ऑफ एक्स विद वाई, ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आप यहाँ पे टी का जो आप यहाँ पे लेंगे तो दैट इज टी इनवर्स ऑफ एक्स विद टी स्टार ऑफ वाई, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब टी इनवर्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे देन इट्स मीन आपके पास दिस इज द नथिंग बट टी इनवर्स का स्टार विथ टी स्टार ऑफ वाई, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। Hence one can see that कि आपके पास these are the both are the equivalent forms, कि आपके पास I स्टार वही फॉर्म बन रही है बेसिकली। तो आपको एक टी स्टार इनवर्स की एग्जिस्टेंस मिल जाती है कि ये एलिमेंट आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करता है अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट करे और वो बाउंडेड भी हो, तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की वजह से आप ये चीजें इंपोज कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ये शो करें कि ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा होल्ड करती है। अब देखें अगर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आप दो ऑपरेटर ले लें, एक एस एंड टी, तो एस टी का अगर आप होल स्टार लेते हैं दैट इज इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ एडजॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द हिल्बर्ट एंड जॉइंट ऑपरेटर। हिल्बर्ट एंड जॉइंट ऑपरेटर में हमेशा ये चीज होल्ड करती है। अब नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कि आपके पास एक टी स्टार के इनवर्स की बात करते हैं कि टी स्टार के इनवर्स के साथ अगर हम ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें टी इनवर्स ऑफ स्टार, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और दे बोथ आर इक्विवेलेंट। हम यहाँ पर अगर इनको इंपोज करें तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे अपने स्टार डाला है, अच्छा यहाँ पर आपके पास ना हम यहाँ पे इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू थिंग्स, यहाँ पे इनवर्स नहीं डालते, हम टी स्टार को टी इनवर्स स्टार से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी। ये आप इस चीज को यूज करें, दिस विल गिव्स यू टी इनवर्स का विथ टी होल स्टार, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी क्योंकि एस स्टार टी स्टार एस स्टार इज सेम एज एस टी होल स्टार। तो इस तरह आपके पास टी स्टार मल्टीप्लाई विथ टी इनवर्स स्टार, दैट विल गिव्स यू टी इनवर्स टाइम्स टी विथ होल स्टार। तो आपके पास यहाँ पे टी और टी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज आइडेंटिटी स्टार, और आइडेंटिटी स्टार का स्टार अभी हम प्रूव कर चुके हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द आई। एक बात ऑल्सो अगर आप अगेन देखें यहाँ पे कि व्हाट हैपन कि अगर हम टी इनवर्स स्टार को मल्टीप्लाई कर दें विद टी स्टार से, तो अगेन आप इसी इंप्लीमेंट को यूज करें, एस टी होल स्टार इज सेम एज टी स्टार एस स्टार, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टी विद टी इनवर्स का होल स्टार, ये क्वेश्चन आ जाएगी। एंड इट्स मीन दैट दिस इज नथिंग बट ओनली इक्वल टू द आई, आई होल स्टार आपके पास फॉर्म आ जाएगी, और आई का स्टार इक्वल टू आई होता है। इसका क्या मतलब है कि आप टी स्टार के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आइडेंटिटी आता है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि योर टी स्टार इज का जो टी स्टार का है इट्स इनवेरिएंट ऑपरेटर, टी स्टार इज इनवेरिएंट ऑपरेटर एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, कि ये इसका इनवर्स है, कि यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप टी स्टार का जो इनवर्स लेते हैं तो आपके पास इट इज इक्वल टू द टी इनवर्स ऑफ दिस। क्यों, इसका मतलब क्या है कि टी स्टार का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये इसका इनवर्स है टी स्टार का, क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड यू गेट द इनवर्स। लेकिन हमें पता है कि टी स्टार का जो इनवर्स होता है वो तो ये इनवर्स होता है, और इनवर्स की एक और बात, इनवर्स एग्जिस्ट करे तो हमेशा यूनिक होता है, कभी भी दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते एक चीज के, किसी भी ऑपरेटर के, किसी भी मीट्रिक के दो इनवर्स नहीं हो सकते, किसी फंक्शन के दो इनवर्स नहीं हो सकते। तो आपके पास यहाँ पे बाय यूनिकनेस ऑफ इनवर्स वी हैव we attain that t star inverse is same as t inverse star। यानी कि अभी हमने यहाँ पे इस रिलेशन की वजह से क्या अपोज किया, हमने कहा कि जो आपका इस चीज का इनवर्स है, t का स्टार का जो इनवर्स है वो ये है, लेकिन t स्टार के इनवर्स को हम कैसे शो करते हैं, t स्टार के ऊपर बस वो -1 डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि t स्टार के ऊपर जो -1 डालते हैं वो और ये वाला इनवर्स आपस में इक्वल है, हेंस वही आपका t स्टार के ऊपर जो हमने इनवर्स डाला दैट इज इक्वल टू द t inverse का star and hence the result follows। Now in the next result, this is the good result कि आपके पास ना xn या tn be a sequence of bounded linear operators on a Hilbert space। अब bounded linear operator हैं Hilbert space के ऊपर इस तरह के कि tn जो है वो कन्वर्ज करता है t को, ये सारे के सारे आपके पास Hilbert space के ऊपर bounded और linear operator
हैं, तमाम एक्स एन जो टी एन सीक्वेंस है, T1 T2 अप टू बहुत ज़्यादा ऑलरेडी किसी पॉइंट टी को कन्वर्ज कर रहे हैं, देन शो दैट टी एन स्टार इज ऑलवेज आल्सो कन्वर्जेंस टू द टी स्टार। अब यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए इसमें, तो हम वन कैन सी दैट सिंस व्हाट इज गिवन, इट्स इज गिवन दैट कि आपके पास कि टी एन जो है वो टी को कन्वर्ज करता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब n इन्फिनिटी को कन्वर्ज जाए तब ही टी एन किसी वैल्यू को कन्वर्ज करता है, वो टी है। तो इसका क्या मतलब है, आप इसे लिख सकते हैं, इन हिल्बर्ट स्पेस है तो हिल्बर्ट स्पेस में नॉर्म भी होता है, तो टी एन माइनस टी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वन कैन राइट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि टी एन माइनस टी नॉर्म विल गोज टू द जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका ये मतलब है कि अगर टी एन टी को कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के डिफरेंस का नॉर्म जो है वो जीरो को कन्वर्ट करता है। नाउ इसी तरह अगर हम ये शो कर दें कि टी एन स्टार माइनस टी स्टार जो है, इनका दोनों का डिफरेंस का नॉर्म जो है वो अगर जीरो को कन्वर्ट करे तो रिजल्ट फॉलोस, इसका मतलब है टी एन स्टार जो है वो टी को कन्वर्ट कर जाएगा। इस यानी कि इसका मतलब है वी शैल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर दैट टी एन स्टार माइनस टी स्टार। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये किसको कन्वर्ट करता है, तो इट इज इक्वल टू नॉर्मली दैट इज इक्वल टू दैट टी एन माइनस टी होल स्टार। ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एस प्लस टी का होल स्टार अगर जब भी लें दैट इज इक्वल टू द एस स्टार प्लस टी स्टार। इसी तरह अगर आप माइनस यहाँ पे टी पुट कर दें तो आपके पास वो माइनस टी टाइप हो जाएगा। तो ये कंडीशन प्लस और माइनस दोनों के लिए होल्ड करती है बेसिकली। और अब दैट इज इक्वल टू वन कैन राइट हेयर टी एन माइनस टी, ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। वो क्यों? हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं कि टी स्टार का जो नाम होता है ये हमेशा इक्वल होता है टी के नाम के। अगर आप अपना थ्योरम रिकॉल करें कि हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक टी स्टार एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उसका नाम लें तो नाम ऑफ टी स्टार इज सेम एज नाम ऑफ टी, कि टी और टी स्टार का नाम हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस वजह से इसका यानी कि इसके टी स्टार का और इसका स्टार के बगैर का नाम इक्वल होगा। अब हमें पता है कि ये किसको कन्वर्ट करता है, जीरो को, क्योंकि टी एन जो है वो टी को कन्वर्ट करता है। अब ये जब आपके पास जीरो को कन्वर्ट करेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट फॉलोज दैट कि आपके पास जो टी एन स्टार माइनस टी स्टार इनका नॉर्म है दैट आल्सो गोज टू द जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टी एन स्टार विल कन्वर्जेस टू द टी स्टार एज n गोज टू इन्फिनिटी। द रिजल्ट फॉलोज। यही हमने इसमें शो करना था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम बट इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। फॉर इंस्टेंस के आपके पास ना टी, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो टी आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो H1 से H2 पे मैप करता है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास M1 इज अ सबसेट ऑफ H1, M2 इज अ सबसेट ऑफ H2। अब यहाँ पे टी जब H1 पे लगता है तो एलिमेंट आपको H2 का मिलता है। ये आपके पास फर्दर मोर एक और बात कि टी देखें जब M1 पे अप्लाई होगा तो जाहिर बात है M1 पे जब लगेगा तो यानी कि M1 H1 का एलिमेंट है तो वो जब टी लगेगा तो वो H2 का एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टी M1 इज अ पार्ट ऑफ M2, ये इसका सबसेट है। देन शो दैट द रिजल्ट इज कि हम ये शो करें कि टी स्टार ऑफ M2 का आप जब इसमें लेते हैं इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा कंटेन करेगा आपके पास M1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। तो ये हमारे पास इसमें कंक्लूजन है। तो इसको अगर हम शो करने पे आए तो आपको पता है कि जब एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो किया जाता है तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहां से लेते हैं और शो करते हैं कि वो दूसरे सेट का सबसेट है। तो उससे हमारे पास ये शो जाता है कि ये सेट इसमें कंटेन करता है। अगर वो एलिमेंट उसको भी बिलोंग करता है इसका मतलब है ये सेट इसका सबसेट है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि लेट कर लेते हैं हम कि टी स्टार ऑफ एक्स, ये कोई ऐसा एलिमेंट है जो मौजूद है किसमें, टी स्टार ऑफ M2 इसमें, अगर इसमें मौजूद है इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है। देखें टी स्टार आपके पास कौन सी मैपिंग होती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा रिकॉल भी कीजिएगा कि टी स्टार हमेशा आपके पास H2 से H1 मैप होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास
यहाँ पे here x is the element of H2, ये आप H2 में से एलिमेंट ले रहे हैं और H2 के मुताबिक यहाँ पे आपका M2 के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में से, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ना x हम M2 के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में से कोई x पिक कर रहे हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब ताकि इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में से मिल रहा है, देन इट्स मीन दैट टी स्टार का अगर आप x के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, इसका किसी भी इसके अनदर एलिमेंट के साथ लेते हैं, यानी कि टी स्टार का विद सम एलिमेंट ऑफ M2 के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है, तो आप किसी y के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लें वेयर y इज द एलिमेंट ऑफ वेयर y बिलोंग टू द M2, ये M2 में से आए तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, दे मस्ट बी द जीरो, आपके पास आंसर जीरो आएगा। अब जब इसका आंसर जीरो आ जाएगा तो अब आप यहाँ पे इसमें फर्दर वन कैन सी दैट कि आप इसमें अगर ये कंडीशन इम्पोज कर दें कि आपके पास ना यहाँ पे अगर आप टी स्टार विथ इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज गिव्स यू द टी ऑफ एक्स विद वाई का इनर प्रोडक्ट, दैट इज अगेन इक्वल टू द जीरो, आपके पास रिजल्ट जीरो आज की फॉर्म में आ जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट करके, और हमें पता है टी और टी स्टार ये आपके पास कम्यूट भी करते हैं नॉर्मली, और आपके पास फर्दर मोर इसका क्या मतलब होगा आपके पास कि आपने यहाँ पे टी विथ टी स्टार ऑफ एक्स विथ वाई के साथ, वाई जो है वो एलिमेंट किसका है, M2 का, उसके साथ आपने इसका इनर प्रोडक्ट लिया है तो आपके पास आंसर जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये y के यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें ना M2 के हर एलिमेंट के साथ ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये टी M1 के साथ भी इसके साथ अगर ये हर एलिमेंट के साथ इसका आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जवाब जीरो आ रहा है, वेयर y बिलोंग टू द M2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप y के बजाय कोई TM इसका कोई एलिमेंट ले लेंगे तब भी इसके साथ इसका, यानी कि आई मीन्स के ये आपके पास y आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें अगेन वन कैन राइट हेयर t विद टी स्टार ऑफ x y, अब y जो है वो M2 में से आपको मिल रहा है, और लेकिन हर M2 के एलिमेंट के लिए तो TM उसका सबसेट है, उसके लिए भी इसका हर एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे हम T विद M इसका एलिमेंट ले लेते हैं तो वो आपके पास कौन सा आ जाएगा, अगेन विथ T ऑफ Y, ये आपके पास कोई ना T में कह देता हूँ TY स्टार कह देता हूँ, ये आपका एलिमेंट इस तरह का होगा जिसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा। उसकी डेफिनेटली वजह ये है क्योंकि हर y जो M2 के लिए आते हैं उसके लिए इसका इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो जो M2 के सबसेट है उसके लिए तो इसका इनर प्रोडक्ट होगा ही जीरो। और अगर आप इस कंडीशन को दोबारा इम्प्लाई करें देन वन कैन अटेन हियर दैट इट इज नथिंग बट टी स्टार विद टी स्टार टी ऑफ वाई स्टार, ये वाई स्टार या वाई डैश हम कह रहे हैं, इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट जीरो है। और ये आपके पास एलिमेंट किसका है, अगर आप देखें तो वाई टी वाई स्टार ये आपके पास M2 का एलिमेंट है, और M2 के ऊपर जब टी स्टार लगाते हैं दैट इज M1, आपके पास M1 का एलिमेंट आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये M1 के एलिमेंट के ऑर्थोगोनल आपको मिल रहा है, ये एलिमेंट आपका M1 का है। तो M1 के एलिमेंट के साथ ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये M1 के एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब है कि ये M1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है ये एलिमेंट, क्योंकि देखें ना ये फॉर ऑल टी आपके पास स्टार टी वाई स्टार है या वाई डैश है, ये आपके पास एलिमेंट मिल रहा है आपको किसके अंदर, देखें टी वाई जो है वो TM1 का एलिमेंट है, और TM जो है उसके ऊपर आप जब टी स्टार लगाते हैं तो आपके पास देखें ये एलिमेंट है M2 का, M2 के ऊपर जब आप T लगाते हैं तो दैट इज द एलिमेंट ऑफ M1, तो वो आपको M1 का एलिमेंट मिल जाता है। इसका मतलब है ये M1 के हर एलिमेंट के साथ इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है इस एलिमेंट का, इसका मतलब है ये इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को जाता है। इनिशियली हमने ये पॉइंट कहाँ से लिया था, टी स्टार ऑफ M2 ऑर्थोगोनल को में से, तो अब ये बिलोंग करता है M1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास दिस टी स्टार ऑफ M2 orthogonal complement is contained in M1 orthogonal complement and which is the required part of our result। हमने इसको इस तरह से implement करके result को attain कर लिया। The next result is quite similar। For instance कि आपके पास यही problem है जिस तरह जिसमें T1 आपके पास ऑपरेटर T जो है वो ऑपरेटर है, अगर हम H1 से H2 तक T इज अ सेल, यानी कि आपके पास ना एक ऑपरेटर है जो दो हिल्बर्ट स्पेसेस को कनेक्ट करता है, H1 को H2 पर मैप करता है।
तो इसमें हमारे पास ये भी कंडीशन थी, जिस तरह हमने सारी की सारी M1 M2 भी द कंटेन्ड इन M1 जो है H1 में है, आपके पास M1 इज कंटेन्ड इन H1, M2 is contained in H2. Furthermore, the T of M1 is the part of M2. ये भी हमारे पास इसका हिस्सा है, यानी कि आप यहाँ पे इसको देखें कि T of M1 is contained in T of M2. तो आपके पास then this also one can say that के show that के then T of M1 is contained in M2 if and only if कि दिस M1 ट्रांसपोज का जो है, ये इसका जो आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, दैट ऑलवेज द सुपरसेट ऑफ T स्टार ऑफ M2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास इससे ये अप्लाई होता है। अब ये देखें, ये हिस्सा तो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि आपके पास इफ द ऑल थिंग्स आर दिस हैपन देन दिस पार्ट इज ओके, यानी कि हम 1 implies 2, यानी कि ये वाला पार्ट तो शो कर चुके हैं, ऑलरेडी डन इन प्रॉब्लम नंबर 5। नीड टू ओनली डिस्कस अबाउट द कन्वर्स के आपके पास कन्वर्सली क्या करते हैं, लेट करते हैं कि M1 दिस इज कंटेन्ड इन द T स्टार ऑफ M2 दिस, देन नीड टू शो दैट कि हमें क्या शो करना है, द एम इज के TM1 इज कंटेन्ड इन M2, TM1 इज कंटेन्ड इन M2। जिस तरह हमने ये पिछले रिजल्ट में कहा था कि वहां पे आपके पास TM जो है 1 इज कंटेन्ड इन M2 यहाँ पे, लेकिन अब हम इसको कन्वर्स की मदद से शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये रिलेशन भी इसमें इम्प्लाई होता है। अब ये ऑलरेडी हमारे पास होल्ड करता है, नीड टू शो दैट। अब वही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हम करते हैं कि लेट करते हैं कि कोई एलिमेंट ऐसा है आपके पास कि TX बिलोंग टू द T ऑफ M1। इसका मतलब क्या है कि आपके पास x कोई M1 में बिलोंग करता है, जिसके ऊपर आप TX लगाते हैं तो आपका एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। अब ये हम शो करने जा रहे हैं कि TX जो है वो M2 को बिलोंग करेगा, लेकिन किस तरह से। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस अगर पर्टिकुलर रिजल्ट को भी इसमें अप्लाई करें, सारी कंडीशन इम्पोज करेंगे, तो आपके पास ये x जो है वो M1 का एलिमेंट होगा। तो T जब x1 के ऊपर लगता है तो जवाब आपको H2 के एलिमेंट में मिलता है। लेकिन अगर आप इन प्रॉपर्टीज को देखें तो वन कैन इम्प्लाई दैट कि ये सारी कंडीशंस आपको ये इम्पोज करके दे देगी कि TX जो है वो आपके पास दैट विल बी द पार्ट ऑफ M2, ये आपके पास M2 का ऐसा बन जाएगा। और M2 की मदद से आप वन कैन से दैट द T ऑफ M1 इज कंटेन्ड इन M2। इधर मैं क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूँ बिकॉज इन प्रॉपर्टीज को भी आपने इम्प्लाई करना है और इसकी मदद से आपने रिजल्ट बिल्ड करके वन कैन इजीली ऑब्टेन सच थिंग। तो इससे आप ये रिजल्ट जो है इम्पोज कर लेंगे, यानी कि ये कैसे है, इट इज अप टू यू कि प्लीज आप इसको प्रोसीड कीजिएगा और वन कैन सी द हाउ द रिजल्ट इज गोइंग ऑन। अब इस तरह प्रॉब्लम नंबर 6, इट्स अ whenever we have the two bounded linear operators on a complex valued Hilbert space to the self, ना ये आपके पास दो हिल्बर्ट स्पेस यानी कि T1 T2 ये दोनों हिल्बर्ट स्पेस H को H पे मैप करते हैं, सेल्फ मैपिंग है। और आपके पास T1X का इनर प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं X के साथ, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द T2 का X के साथ इनर प्रोडक्ट विद ऑल X, T2X का इनर प्रोडक्ट विद X, इट इज होल्ड फॉर ऑल X बिलोंग टू द H। देन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के H1 एंड H2 आर द सेम मैपिंग। तो अगर आप यहाँ से इसके सॉल्यूशंस की तरफ आएं तो दिस रिलेशन गिव्स यू द इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो हम ऑलरेडी बड़ी दफ़ा इसमें ये स्ट्रेटजी यूज कर चुके हैं, माइनस T2 ऑफ X with X का inner product that is equal to the 0 and this is hold for all X belong to the H. What further proceed? One can see that these two are the same thing and hence T1X minus the T2X का inner product with X के साथ आप देखें that is always equal to the 0 and this is hold for all X belong to the H. अब ये तमाम X के लिए होल्ड करता है और T1 और 2 आपके पास क्या है, दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं। वन कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पे वन कैन राइट हेयर T1 माइनस द T2 जो X पे इम्प्लाई होते हैं, तो आंसर आपके पास X इक्वल टू द 0 आता है फॉर ऑल X बिलोंग टू द H। अब हम ये शो कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑपरेटर जो हर एक वैल्यू के लिए आप X पे अप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास 0 आए, T1 माइनस T2 ना, या आपके पास कोई ऑपरेटर T स्टार बेशक आप कह दें, तो आप इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स और वो ऑलरेडी जो हम प्रीवियस टेक्निक्स पुट कर चुके हैं, दिस विल गिव्स अस दैट कि T1 माइनस T2 इक्वल टू द
0। प्लीज आप उस स्टेप को दोबारा से देखें कि कैसे हम इस पॉइंट को 0 शो करते हैं। तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा, हिंस वन कैन सी दैट t1 इक्वल टू द t2। आप इस तरह रिजल्ट इम्पोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ गैप्स भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं और देख भी चुके हैं, तो इट इज़ ईजी टू सी दैट व्हेन एवर यू रिकॉल यू कैन ईजिली अटेन सच रिजल्ट्स। ये भी रिसेंटली हमने इनको अपने प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर्स में इन चीज़ों को इनको जो है वो शो किया है। फर्दर योर S इज अ मैपिंग विच इज द S, आपके पास एक ऑपरेटर है जो यानी कि ऐसा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं T बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, और T स्टार उसका जो है वो उसका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है। और आपके पास ना एक हम I प्लस T स्टार विथ T ये ले लेते हैं कि ये कैसे ऑपरेटर हैं कि आपके पास ना ये दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। T जो है वो आपके पास H से H पर, तो आप T विद T स्टार और साथ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास एक H से H ऑपरेटर हो जाएगा। इसको हम S का नाम दे देते हैं। शो दैट S इनवर्स फ्रॉम SH टू H एग्जिस्ट, कि इस मैपिंग का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। अब दैट इज अ क्वाइट सिंपल। देखें, एक बात तो ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके पास ना, अगर हमें पता है कि 2 मैपिंग जो है ना उनका आप रिलेशन देख लें, तो सबसे पहले हम I की बात करें। I आपके पास ऑपरेटर होगा H से H आप ले लें, तो I जो है वो हर H के एलिमेंट को H पे मैप करता है। I आपके पास जो है वो क्या है, दिस इज 1 1 एंड ऑन 2। इसका मतलब क्या है कि I का इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। I हमारे पास एक इस तरह का ऑपरेटर हमेशा होता है कि यानी कि इन्वर्स भी क्या है कि दैट इज कि कोई इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहा, तो इन्वर्स भी आप इसका मतलब इंप्लीमेंट नहीं करेगा, हमेशा आई एक्स जो है वो एक्स को एक्स पे ही मैप करेगा। तो आई इन्वर्स जो है वो भी एक्स को एक्स पे ही मैप करता है। द सेम कंक्लूजन्स। अब नाउ व्हाट अबाउट द टी स्टार विद टी, अगर आप इसकी बात करें तो हम इसकी अगर हम बात करते हैं देन वी अटेन अबाउट द इन्वर्स। तो नेक्स्ट आपके पास जो टी स्टार विद टी है, ठीक है, अगर हम ये ऑपरेटर ले लें बेसिकली, तो आपके पास T जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की खूबी होती है कि वो 0 को 0 पर मैप करता है। तो 0 को 0 पर मैप करता है तो उसके मुताबिक T इनवर्स जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। T स्टार जो है वो भी आपके पास जो है वो एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा, वो भी 0 को 0 पर मैप करेगा, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और उसके मुताबिक आपके पास कंपोजिशंस ऑफ, अगर 2 ऑपरेटर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उनकी कंपोजिशन का ऑपरेटर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इसके मुताबिक एक T स्टार और T इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर ये भी एग्जिस्ट करता है और I का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी दैट कि आपके पास I प्लस T स्टार विद T इसका जो है इनवर्स और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको दिस जनरल समरी अबाउट द कंक्लूजन्स, बट यू कैन फॉलो द स्टेप व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू द टॉपिक प्रॉपर्ली। तो इसी तरह आप इसमें ये आपके पास एक बड़ा यूजफुल रिजल्ट है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो वैल्यूज को जस्ट राइट साइड पे प्लग इन कर दे। फॉर इंस्टेंस के आप देखें E1 आपके पास एक एलिमेंट है, जिस तरह 1 0 अप टू सो ऑन, सारे के सारी 0। इस तरह E2 आपके पास है 0 1 अप टू सो ऑन 0। इस तरह नेक्स्ट एंट्री भी 0 है, अप टू बाकी सारी की सारी एंट्री 0 हैं। तो आपके पास ये EIs हैं। टी एक ऐसा आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस ऑपरेटर है कि आप इसमें कोई भी E जब 1 पुट करते हैं तो आपको आंसर E2 मिलता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि T जब आपके पास ना 1 0 0 इन पे आप लगाते हैं तो आंसर आपके पास ना 0 1 0 0 अप टू सो ऑन इस तरह से वैल्यू मिलता है। देन इन जनरल हम कह सकते हैं, इन जनरल व्हाट हैपन कि T जब किसी भी EN पे लगता है तो जवाब आपके पास ना EN+1 आता है फॉर ऑल N, जो कि आपके पास ना 1 2 3 आप जो मर्जी है इसमें प्लग इन करते हैं, हर एक के लिए ये रिलेशन है। जिस तरह E3 डालेंगे तो जवाब E4 आएगा, उसको एक हिस्सा और आगे यानी कि एक वैल्यू को राइट शिफ्ट कर देगा। ये आपके पास ऑपरेटर है। एक्सप्लेन द नेम, इसको राइट शिफ्ट, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्लेन इट्स नेम। ये ऑपरेटर क्या है, इट्स अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। वो क्या करता है कि एक वैल्यू को, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से शो किया कि आप एक जो एंट्री है 1 उसको जस्ट वो राइट साइड पे पुल बैक कर लेता है, इस वजह से इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से कॉल किया गया है। फाइंड द रेंज, इसकी आंसर क्या क्या रेंजेस में आएंगे। अब देखें
टी जब भी किसी हिल्बर्ट स्पेस पे लगता है, किसी भी E1 E2 E पे आप लगाते हैं फॉर ऑल, उसके लिए आंसर आपके पास क्या आता है En+1। तो और n आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन सारों से शो हो रहा है, इस सारे हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके पास की रेंज क्या आएगी कि रेंज में देखें, आप जब n1 डालते हैं तो आपके पास t ऑफ E1 आएगा जो कि E2 के इक्वल है। जब आप इसी तरह n की वैल्यू 2 डालते हैं देन t ऑफ E2 दैट इज इक्वल टू द E3 आपके पास आएगा। एंड फर्दर मोर जब t हम n पे लगाते हैं जो आप En+1 आएगा एंड हिन सो ऑन। तो कभी भी आपके पास E1 इसमें आंसर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं रेंज इसकी क्या है, रेंज ऑफ सच ऑपरेटर t इज एक्चुअली इक्वल टू द आपके पास तमाम EIs, वो तमाम EI आएंगे जिसमें I इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी कि इसमें E1 जो है इसकी रेंज में कभी नहीं आएगा, क्योंकि रेंज में आपके पास सिर्फ आंसर आते हैं, इमेजेस आते हैं। तो इमेजेस में आप 1 तो इसमें क्योंकि 0 है ही नहीं, तो हम 0 होता तो E1 भी इसका हिस्सा होता है। इस वजह से E2 E3 E4 दीज ऑल आर द रेंजेस ऑफ सच थिंग। व्हाट अबाउट द नल स्पेस? नल स्पेस कौन सी स्पेस होती है? ऐसी स्पेस जिनके इमेजेस 0 होते हैं। अब यानी कि टी में आपको अगर ऐसा x पुट करते हैं आंसर आपके पास 0 आए तो इसका मतलब है ये x बिलोंग करता है नल स्पेस ऑफ टी को। अब यहाँ पे आप देखें व्हाट हैपन व्हेनेवर दिस n गोज टू दिस एंट्रीज विल 0। आपके पास अगर आप किसी टी ई को देखें कि कोई भी आप इसमें टी एन डालते हैं फॉर ऑल कोई फाइनाइट नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग टू द n नेचुरल नंबर जो आपके पास है ना 1 2 3, तो इसके लिए कभी भी आपके पास आंसर 0 नहीं आता। यानी कि उसकी वजह ये है कि आप इन्फिनिटी को ट्रेंड करें तब जाके आता है, लेकिन इन्फिनिटी अगेन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ n, क्योंकि वो r का ऐसा भी नहीं है, इसका ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट कोई भी वो कन्वर्जेंस है, लेकिन इसके अलावा बाकी किसी पॉइंट पर ये लिमिट 0 को नहीं जाती। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा En है ही नहीं जो आपके पास कहाँ को बिलोंग करे, नल स्पेस ऑफ टी को। और 0 भी हम इसमें प्लग इन नहीं कर सकते नॉर्मली। तो आपके पास हेंस इसका मतलब क्या है कि नल स्पेस जो है वो इसमें एम्प्टी होगी, आपके पास नल स्पेस जो है वो सिंपली एम्प्टी होगी। एंड फर्दर मोर आपके पास व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ सच ऑपरेटर? अब अगर आप इस ऑपरेटर के नॉर्म के बारे में बात करें विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फॉर इंस्टेंस के आपके पास ना TEN पे हम जब अप्लाई करते हैं, अगर आप इसका नॉर्म लेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ En+1। इसका भी आप नॉर्म ले लें। हमें पता है कि ये आप जब स्पेस को डिवाइड कर दें देन व्हाट हैपन, T ऑफ En नॉर्म ओवर नॉर्म ऑफ En+1, इसका भी आप नॉर्म ले लें। तो हमारे पास En हर एक का अगर आप नॉर्म लेते हैं, हमें पता है नॉर्म ऑफ EI इक्वल टू द 1, हर एक का नॉर्म 1 होता है, क्योंकि आप हर एक का स्क्वायर लेके इसका पीके आपके पास ये टोटल ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है ना जिसमें सिर्फ 1 ही मौजूद है, तो हर एंट्री का नॉर्म 1 है। तो आपके पास यहाँ पे 1 ही सिंपल आंसर आ जाएगा। एक तो 1 आंसर भी आता है, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे सुप अप्लाई करें, सुप ऑफ ऑल दोज EIs आप ले लें जिनका नॉर्म नॉट इक्वल टू द 0 है, तो दिस विल गिव यू द नॉर्म ऑफ टी। आपको इस ऑपरेटर का नॉर्म मिल जाएगा दैट इज अगेन इक्वल टू द 1। यानी कि हर एक के लिए ये वैल्यू 1 है, तो आप सुप भी ले लें तब भी 1 की इक्वल आएगा। इसका मतलब है नॉर्म ऑफ टी 1 है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। एंड हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ सच ऑपरेटर, कि आपके पास कौन सा ऐसा ऑपरेटर होगा जो हिल्बर्ट एडजॉइंट होगा। अब हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या करता है कि आप जब भी किसी टी ऑफ En के साथ ना किसी En के का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास इसका जो इमेज होता है वो तो हमें पता है आपके पास En+1 मिल जाता है और साथ आपके पास En आ जाता है। और अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्टिंग करके देखें तो En के साथ आप जब यहाँ पे T स्टार किसी En पे लगेगा ऑन दी अदर हैंड, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो आपके को पता है कि ये En है, तो ये एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू द अगेन En कॉमा आपके पास आ जाएगा En+1, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि आप देखें कि ये तभी वैलिड कर सकता है। इसका मतलब है T स्टार इज अगेन ऑपरेटर विच मैप En टू द En+1। आप इस तरह इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। फर्दर मोर if S and T are the two bounded self-adjoint linear operators on Hilbert space H where alpha and beta are the real, these are very important कि ये दोनों नंबर रियल हैं आपके पास। show that कि T tilde आप जो नया ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं which is alpha S plus beta T, it is also self adjoint operator। अब self adjoint operator क्या होता है, जिसमें T star is same as the T
यानी कि दैट इज कि आपके पास द इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स विद वाई सम वाई इज सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई इज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद टी ऑफ वाई। इसका मतलब है ये रिलेशन अगर होल्ड करते हैं तो टी स्टार और टी इक्विवेलेंट होते हैं यहाँ पे। अब वी आर टू शो दैट कि आपके पास टी टिल्डा जो है ना, हमें नीड टू शो दैट, हम इसमें ये शो करने जा रहे हैं कि हमारे पास टी टिल्डा स्टार जो है दैट इज इक्वल टू द टी टिल्डा। यानी कि अगर हम ये शो कर दें कि टी टिल्डा जब भी हम किसी एक्स और वाई के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, द आंसर विल ऑलवेज द सेम एज एक्स का आप टी टिल्डा ऑफ वाई के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये हमें शो करने जा रहे हैं इसमें। नाउ वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि अगर आप टी टिल्डा का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लें विद वाई, लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लें, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट अबाउट टी टिल्डा? टी टिल्डा इज द अल्फा एस प्लस द बीटा टी। ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के साथ एंड देन इनर प्रोडक्ट विद वाई। अगर आप इसको वही इनर प्रोडक्ट की सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करें देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, वन कैन राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा एक्स आप लिख सकते हैं, इसका भी इनर प्रोडक्ट किसके साथ, y के साथ, और प्लस अगेन द बीटा टी ऑफ x का इनर प्रोडक्ट विद y के साथ। अब अल्फा क्या है आपके पास, स्केलर है अल्फा और रियल नंबर है, आप अल्फा को बाहर ले लें, एस एक्स आपके पास विद y प्लस बीटा यहाँ से आप बाहर ले लें, देन इट इज अगेन टी एक्स विद y, ये आपके पास आ जाएगा अगेन। अब यहाँ से अल्फा यही रहे, अगर हम s को अप्लाई करें, चूंकि s आपके पास क्या है, इट इज गिवन दैट के s एंड t आर टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कौन कौन, sp है आपके पास और tb, ये दोनों सेल्फ एडजॉइंट आपके पास लीनियर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं s विद s ऑफ y की फॉर्म में, ये इसकी इक्वल होगी, प्लस बीटा बाहर ही रहेगा तो यहाँ पे आप x विद द टी ऑफ y के इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एंड दिस विल गिव्स यू अल्फा टाइम्स, अगर आप इसको इम्प्लाई करें तो अल्फा क्या है, इट इज गिवन दैट अल्फा इज रियल, तो अल्फा जब आप मल्टीप्लाई कर दें अल्फा को तो इसका मतलब क्या है, x विद अल्फा टाइम एस वाई आपके पास आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा अगर रियल ना होता तो आपके पास क्या होना था, अल्फा बाहर आना था, लेकिन चूंकि अल्फा चूंकि आपके पास रियल है, वैसे भी बाहर ही आता है, लेकिन सिंस अल्फा जो है आपके पास अल्फा इज रियल तो इससे क्या होगा, सो अल्फा बार इक्वल टू द अल्फा, वो अल्फा बार और अल्फा इक्वल हो जाते हैं आपके पास, दिस वन एंड प्लस इसी तरह बीटा भी रियल है आपके पास, तो द सेम कंक्लूजन वी कैन अप्लाई ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू द टी वाई ओवर दिस एंड हिंस दैट इज इक्वल टू द एक्स टाइम्स, अगर आप इसे कंबाइन कर दें, एल एक्स वाई प्लस बी टी वाई का इनर प्रोडक्ट एंड हिंस इसका मतलब है कि एक्स का इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं अल्फा एस प्लस बीटा टी और वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर इम्प्लाई ऑन वाई एंड हिंस दिस इज नथिंग बट ओनली द एक्स। ये आपके पास अगेन टी टिल्डा की ही वैल्यू दोबारा रिवर्स हो रही है क्योंकि टी टिल्डा आपके पास किसके बराबर है, इसके, तो इसका मतलब है टी टिल्डा ऑफ वाई। तो दिस शो दैट कि आपके पास टी टिल्डा इक्वल टू द टी टिल्डा स्टार और वन कैन राइट हेयर द टी टिल्डा इज self adjoint operator, hence the result follows. Now एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कि आपके पास show that H is a हिल्बर्ट स्पेस आपके पास है ना, H हिल्बर्ट स्पेस है और T आपके पास एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो कि H से H पे मैप होता है और ये सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट मीन कि TX का आप y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब आपके पास हमेशा आता है x का t ऑफ y के साथ इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल x y बिलोंग टू द h, ये हमेशा हमारे पास होल्ड करता है। देन सो दैट tn इज आल्सो ना फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, tn भी आपके पास ना, नीड टू शो दैट tn जो है वो भी आपके पास क्या है, इज अ सेल्फ एडजॉइंट, दिस नीड टू शो दैट कि tn आपके पास ये भी सेल्फ एडजॉइंट है। तो इसको हम देखने जा रहे हैं, अगर हम इसका मतलब है टी एन स्टार से अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें विद y के साथ तो हम वन कैन राइट हेयर दैट कि इट इज नथिंग बट t विद टी एन माइनस वन एक्स का y के साथ इनर प्रोडक्ट, क्योंकि वो कोई n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप
n यानी इसकी पावर 1 ले ले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगेन t सिंस ईच t इज बाउंडेड लीनियर, यानी कि t आपके पास बाउंडेड लीनियर है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tn-1 का x के साथ इनर प्रोडक्ट x, और एक t आपके पास यहाँ पे शफल हो जाएगा. रिजल्ट इसकी इक्वल रहेगा क्योंकि t सिंस योर t इज इक्वल टू द t स्टार, t जो है वो आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है. अगेन आप इसी तरह यहाँ से इसको लिख सकते हैं t विद t ऑफ n-2 ऑफ x, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद t ऑफ y, और जब आप अगेन अप्लाई करेंगे यहाँ से तो आपके पास tn-2 ऑफ x का t ये इधर आएगा तो t स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा आपके पास इसका इनर प्रोडक्ट, एंड अप टू सो ऑन. अगर आप इसी स्टेप्स को प्रोसीड करते रहें तो वन कैन इजीली राइट हियर दैट इट इज नथिंग इक्वल टू द x का इनर प्रोडक्ट विद tn ऑफ y. इन जनरल हम इसमें ये रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे. दिस शो दैट कि आपके पास tn इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर. तो इसी तरह आप बाकी भी इसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वन कैन सॉल्व इट एंड वन कैन सी द थिंग्स हाउ दे आर कनेक्टेड. फॉर इंस्टेंस के एक प्रॉब्लम हम और यहाँ पे मैं आपको शेयर कर लेता हूँ कि आपके पास अगर तो t कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, t इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन t1 एंड t2 ये आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं. दीज आर आल्सो द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स. आप इनको सेल्फ एडजॉइंट शो कर सकते हैं. सेल्फ एडजॉइंट करना वही बात है कि आप t1 x का y के साथ जब आप इनर प्रोडक्ट लें तो आप ये शो कर दें, यानी कि आप नीड टू शो दैट कि इट इज इक्वल टू सेम एज द x का t1 के साथ t1 ऑफ y के साथ इनर प्रोडक्ट ना, x1 का t1 y के साथ इनर प्रोडक्ट ये इक्विवेलेंट है. इसी तरह t2 को भी शो कर दें. एक मैं आपको दिखा देता हूँ. सिमिलरली वन कैन फॉलोज द अदर वन ना. तो t1 को अगर मैं यहाँ पे t1 की वैल्यू प्लग इन कर दूं दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ t आपके पास t प्लस t स्टार ये आपके पास है विद x और y, ये आपके पास फॉर्म है. अब 1/2 को अगर हम यहाँ से बाहर ले लें, ठीक है, मैंने ये लेफ्ट साइड ली हुई है, यहाँ से इसको मैं लेके प्रोसीड कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा t, यानी कि 1/2 बाहर ले लें, बाकी मेरे पास रह जाएगा t प्लस t स्टार का इनर प्रोडक्ट ऑफ x का इनर प्रोडक्ट विद y, और आप इसे लिख सकते हैं 1/2. यहाँ पर अगर हम इसको इनर प्रोडक्ट ओपन करें तो क्या आ जाएगा tx का y के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस इसी तरह t स्टार ऑफ x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, ये फॉर्म आ जाएगी. और फिर अगेन आप इसको जस्ट वन कैन रिवर्स बैक कि आपके पास ये अगर आप इस पे अप्लाई कर दें 1/2 तो आपके पास क्या आ जाएगा x, जब t यहाँ पे प्लग इन करेंगे, हर t के बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो t स्टार एग्जिस्ट करेगा, t स्टार ऑफ आपके पास यहाँ पे y आ जाएगा. इसी तरह आप जब यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें पता है t स्टार का स्टार हम लेते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द t, ये t की इक्वल होता है. ये ऑलरेडी हम इसमें प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं. तो आपके पास यहाँ पे x विद t ऑफ y आ जाएगा हमारे पास, एंड हिंस इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ, अगर आप दोबारा इसको क्लोज कर दें तो आपके पास आ जाएगा दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद t स्टार प्लस अगेन द t साथ y यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं इस फॉर्म में. और हमें ये बात पता है कि 1/2 जो कि रियल नंबर है तो 1/2 कैन बी गोज टू द इनसाइड ऑफ द राइट हैंड साइड, अदरवाइज इसके ऊपर बार आता. तो बार क्योंकि ये हमारे पास ना है ही रियल पार्ट, तो इस वजह से ये अपने बार के इक्वल रहेगा. t स्टार का t के साथ इनर प्रोडक्ट ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी, एंड दिस इज नथिंग बट x, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द t1, क्योंकि t1 हमने ये डिफाइन किया हुआ है t1 ऑफ y. तो इसका मतलब क्या है कि t1 इज सेल्फ एडजॉइंट, क्योंकि t1 ही t, यानी कि आपके पास ये कंडीशन शो कर रहा है विच वी रिक्वायर्ड. सिमिलरली आप इसमें t2 को भी शो कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे इस लेसन में देखा कि हमने ऑपरेटर्स को किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह हम चीज़ों को टैकल्स करते हैं. तो अगर मैं आपको जनरल इसमें बताऊं तो हमने सबसे पहले वेक्टर स्पेसेस से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद नॉर्म स्पेसेस का स्ट्रक्चर हमने देखा कि नॉर्म स्पेसेस की क्या प्रॉपर्टी हैं. फिर मैट्रिक्स स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने मैट्रिक्स स्पेस के थ्रू कन्वर्जेंस, कॉशीनेस और इसी तरह इससे रिलेटेड हमने बाकी जो रिजल्ट्स हैं, डिस्टेंस के रिजल्ट्स हैं वो देखे. फिर हमने इसके बाद जो है
ऑपरेटर्स की तरफ आए, जब स्पेसेस को हम बना चुके, फिर हमने कंप्लीट स्पेसेस को डिस्कस किया। कंप्लीट स्पेसेस यानी कि जिसे हम कंप्लीट नॉर्म स्पेस कहते हैं, बनाक स्पेस, बनाक स्पेसेस के रिजल्ट्स को देखा। फिर हमने फाइनाइट डायमेंशनल और इनफाइनाइट डायमेंशनल को थोड़ा सा कैरेक्टराइज करके देखा, और फिर हमने ऑपरेटर्स डिफाइन किए। लीनियर ऑपरेटर, फिर हमने लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड ऑपरेटर्स के रिजल्ट देखे, और फाइनाइट डायमेंशनल में देखा कि कितने खूबसूरत रिजल्ट के अगर आपके पास ना कोई भी बाउंडेड ऑपरेटर जो होता है, लीनियर और बाउंडेड ऑपरेटर, वो अगर कोई भी ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर अगर बाउंडेड हो तो वो कंटिन्यूस भी होता है, इफ एंड ओनली इफ, और अगर वो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो पूरी स्पेस पर कंटिन्यूस होता है। इस तरह इनकी रिप्रेजेंटेशंस देखी लीनियर ऑपरेटर्स की और बाउंडेड ऑपरेटर्स की, इनके नाम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा। फिर इसके बाद इसके नॉर्म स्पेसेस को हमने डिफाइन किया, डुअल स्पेसेस, 2 स्टार, फिर हम इनके दरमियान आइसोमेट्री डिफाइन की। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी स्पेसेस सिमिलर हैं जिनमें काम करना, द थिंग्स आर वेरी द क्वाइट सेम। और इसके बाद फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस स्टार्ट की। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, फिर इसके अंदर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम ला देखा। फिर हिल्बर्ट स्पेस के कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हमने एनालाइज किया, और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के साथ ही हमने फिर इसके रिजल्ट्स और कन्वर्जेंस वहाँ पे देखी। फिर हमने आइसोमेट्री इन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस डिफाइन की, और इसके बाद फिर हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स और फाइनाइट डायमेंशनल ऑपरेटर के फायदे जो कि आपके पास ना इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में होल्ड करते हैं, उनको एनालाइज किया। इस तरह फिर हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एंड ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल सीक्वेंस एंड सेट्स को देखा कि कब आपके पास सेट्स ऑर्थोगोनल होते हैं, कब जब उनकी एंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो या उनका आपस में इनर प्रोडक्ट 0 हो। फिर हमने ऑर्थोनॉर्मल को डिस्कस किया। फिर ग्राम श्मिट प्रोसेस किस तरह आपको हर एक सेट के करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल सेट दे देता है, हर एक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल सीक्वेंस दे देता है उन बेसिस की। और फिर हमने इसके बाद जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हमने देखे कि आपके पास सेल्फ एडजॉइंट और इस तरह हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स को पढ़ा। फिर इनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखा। तो देयर इज अ बिग थिंग इन दिस कोर्स कि आपने देखा कि थिंग्स आर कनेक्टेड। आप स्पेस पहले बनाते हैं, फिर उनके ऊपर मैप्स, ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, बाउंडेड लीनियर क्या क्या खूबियां रखते हैं, कौन कौन सी स्पेसेस आपस में सेम हैं इनमें काम करना। तो ये तमाम हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी। इसके बाद भी कोर्स आगे गो थ्रू होता है जिसमें आप खान बनाक थ्योरम है, इस तरह ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज ग्राफ थ्योरम, और आपके पास जोंग लेमा। द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, आप इसको अपने बिहाफ पढ़ लीजिएगा, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस कोर्स। इस तरह ऑफ द ओवरऑल फंक्शन एनालिसिस, इस तरह कम्पैक्ट ऑपरेटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके पास। और जो है इसमें स्पेक्ट्रल ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ ऑपरेटर्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आजकल जिस पे बड़ा लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ ए फंक्शनल एनालिसिस। आप इसको प्लीज जरा ज्यादा तरह गो थ्रू कीजिएगा डिफरेंट माइंड से, आर स्क्वायर आर क्यूब पे एग्जांपल्स देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो इसमें ज्यादा मेच्योर हों। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे अपना आज का जो आखिरी सेशन है इसका अख्ताम करते हैं। आई होप कि आप इस पे स्ट्रगल करके यू कैन सी द थिंग्स मोर क्लियरली, तो आपको इसमें ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। तो वैसे भी जितनी आप इसमें आप एफर्ट पुट करेंगे इतना आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक आपके लिए तमन्नाएं हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।